अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ओरिएंट एकेडमी में खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त आमिर खान। आज की इस वीडियो में हम इस किताब का 8वां बाब सुनेंगे। जिन हजरात ने इस किताब का 7वां बाब नहीं सुना है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए देख सकते हैं। बाब नंबर 8, शिकायतें लगाना बंद करो, स्टॉप कंप्लेनिंग। लेडी हॉलैंड ने कहा, परेशानियां बच्चों की तरह नर्सिंग के जरिए बड़े हो जाते हैं। जब कोई अपने तमाम मसाइल और शिकायत आप पर उतार देता है तो आपको कैसा लगता है? निहायत ही तरक्की और जोश व खरोश वाला? बिल्कुल नहीं। क्या यही है? ये सच्ची बात है कि कोई भी शिकायत कुनिंदा के आसपास रहना पसंद नहीं करता है, सिवाय शायद दूसरे शिकायत कुनिंदा के। अलबत्ता हम सब एक वक्त या किसी और वक्त शिकायत करते हैं। अहम सवाल ये है कि आप कितनी बार शिकायत करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आया आप बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं तो सिर्फ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या साथी कारकुनों से पूछें, वो आपको बताएंगे। अब जब मैं शिकायत कहता हूँ तब मैं इन मिसालों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जब आप हल की तलाश करने की कोशिश में अपने मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। ये तामीरी और काबिल सताइश हैं और मैं इन मौक़े का हवाला नहीं दे रहा हूँ जब आप अपनी ज़िंदगी के तजर्बात, मायूसियों समेत दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ अपनी ज़िंदगी की ताज़ा तरीन पेशरफ्तों को दोबारा ताज़ा करने के तनाज़र में बांटते हैं। बहरहाल, इंसान होने का एक हिस्सा अपने तजर्बात को बांटना है और एक दूसरे का साथ देना है। कोई भी आपके दर्द और तकलीफ के बारे में नहीं सुनना चाहता। Nobody wants to hear about your aches and pains। हो सकता है कि कुछ मिसालों से आपको शिकायत करने की इस किस्म के बारे में बेहतर ख्याल मिलेगा जो उससे मुतज़ाद है। शिकायत का सबसे आम शोबा बीमारी में से एक है। इस ज़मरे में ऐसे तबसरे हैं जैसे मेरी पीठ मुझे मार रही है या मुझे हड्डियों का खौफनाक दर्द है। इससे भी बदतर बात यह है कि कुछ लोग अपनी ख़ास बीमारियों के मज़मून तफसीलात की वजाहत करने में बहुत आला होते हैं, जैसे मेरे पास यह सबस सामान निकल रहा था। और क्या ये आपका दिन नहीं बनाता है कि जब आपके साथी आपको बताते हैं कि वो नज़ला ज़ुकाम थी या था? चलो इसका सामना करो। अगर आपको पेट में तकलीफ़ हो तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं मुआलिज नहीं हूँ। अगर आपको तबी परेशानी हो तो डॉक्टर के पास जाएं। ज़्यादा अहम बात यह है कि आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं। आपको शायद हमदर्दी चाहिए, लेकिन आप जो कुछ कर रहे हो उसमें मुझे भी घसीट रहे हो और अपने दुखों को तक़वियत बख्श रहे हो। तकलीफ़ और तकलीफ़ के बारे में बात करने से आपको और ज़्यादा तकलीफ़ मिलती है और आपके आसपास के अफराद को भी बाहर निकलने के रास्ते को तलाश करने की तरगीब मिलती है। अर्ल नाइटिंगेल कहते हैं, खुद अफसोसी एक ऐसा तेज़ाब है जो खुशी में सुराख करता है। जब बात बीमारी के बारे में शिकायत की होती है तो बढ़ती हुई असूल आमतौर पर अपने बदसूरत सर को ऊपर उठा लेता है। यहाँ ये कैसे काम करता है? आप अपने दोस्त को इसके बारे में बताएं कि आप फ्लू के साथ किस अजियत से गुजरे हैं। आपका दोस्त रुकावट डालते हुए कहता है, आपको लगता है कि आपका ये फ्लू बुरा था? जब मुझे फ्लू था तो मुझे 104 डिग्री का बुखार था और मुझे अस्पताल पहुंचाया गया। मैं तकरीबन मर गया था। या किसी को बताएं कि आपकी पीठ या पाँव में दर्द है और उस मुकालमे को उसके अपने पीठ और पाँव के दर्द में बदलने के लिए सेकंड्स गिनना शुरू कर दें। शिकायत कुनिंदा अफराद को इस खेल से बहुत मोहब्बत होती है। उनके दर्द हमेशा से आपके दर्द के मुकाबले में बदतर होते हैं। अपने कदम पर बारिश मत करो। डोंट लेट इट रेन ऑन योर परेड। एक और पसंदीदा शिकायत का मौसम है। जब बारिश शुरू होती है तो लोग कहते हैं, कितना अजदहा दिन है। क्यों आसमानों से कुछ नमी इसको एक अजदहा दिन बनाती है। जब कोई मुझसे ये तबसरा करता है तो मैं जवाब देता हूँ कि ये नम हो जाता है, लेकिन ये बहुत अच्छा दिन है। बारिश को मुज़ाहिका खेज़ दिन के साथ मुंसलिक करके आप ख़ुद को मनफी अंदाज में प्रोग्राम कर रहे हैं। मज़ीद बरा, मौसम के बारे में आपकी शिकायत हालात को तब्दील नहीं करेंगे। इन चीज़ों से परेशान होने में कोई मानी नहीं है जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है और जिनका आपकी ज़िंदगी पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता है। आखिर में छोटी छोटी शिकायत हैं, जैसे वेटर 5 मिनट के लिए मेरा ऑर्डर लेने नहीं आया, या जॉन को एक ऑफ़िस मिल गया जिसकी खिड़की मेरे ऑफ़िस की खिड़की से बड़ी है। इस तरह की बेवकूफ़ चीज़ों से दो चार होने के लिए ज़िंदगी हमारे लिए बहुत से मुश्किल चैलेंज पेश करती है। और जब आप मामूली चीज़ों पर गिरफ्त करते हैं तो आप अपने बारे में भी कुछ कहते रहते हैं। अगर मैं आपका अज्र
या आपकी टीम का मेंबर होता तो मैं हैरान होता कि जब हमें वाकई परेशानी का सामना होगा तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा। उसके पास शिकायत करने की हर वजह है। He had every reason to complain। कई साल पहले मैं अपने दफ्तर में था और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहा था जो नहीं चल रहे थे जैसा कि मैंने मंसूबा बनाया था। आप जानते हो कि आम कारोबारी मसाइल नताइज इतनी तेज़ी से नहीं आ रहे थे जितनी मेरी तवक्को थी, और मैं एहतराफ़ करूँगा कि मैं इसके बारे में थोड़ी सी शिकायत कर रहा था। फिर पेड्रो अंदर आया। पेड्रो 20 की दहाई की उम्र में है और तकरीबन 6 साल कबल हिंडोरस से इस मुल्क आया था। वो एक ऐसी कंपनी में काम करता है जो घरों और दफातर को साफ करता है। आप एक मस्बत रवैये के बारे में बात करते हैं। पेड्रो सबसे ज़्यादा मस्बत लोगों में से एक हैं जिनसे मैंने कभी मुलाकात की है। हमेशा मुस्कुराते और खुश रहते हैं। ताहम उस दिन मैंने पेड्रो से समंदरी तूफ़ान और उसके वतन पर उसके असरात के बारे में पूछा। मुस्कुराहट ने जल्दी से उसका चेहरा छोड़ दिया। उसने मुझे तूफ़ान की वजह से आने वाली तबाही के बारे में बताया। हज़ारों अफराद हलाक हो चुके थे। 10 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हो गए। पेड्रो ने बताया कि उसके वालिद, वालिदा और भाई अभी भी हिंदोरस में रहते हैं और उन्हें पता नहीं है कि वो मर चुके हैं या जिंदा हैं। उनके पास उनसे रब्ता करने का कोई रास्ता नहीं है। उस इलाके में फ़ोन की तमाम लाइनें तबाह हो चुकी हैं। पेड्रो ने कहा कि वो हर रोज़ अपने कुंबे के बारे में सोचता है। क्या आप ये जानने की तकलीफ़ का तसव्वुर भी कर सकते हैं कि आया आपका कुंबा अभी तक ज़िंदा है या नहीं? तब पेड्रो ने मुझे उन तमाम कामों के बारे में बताया जो वो हिंडोरस में लोगों की मदद के लिए कर रहे थे। वो पैसा, लिबास और दूसरी चीज़ें जमा कर रहा था। वो इमदादी तंजीमों के साथ सरगर्म अमल काम कर रहे थे। वो सिर्फ परेशानी के बारे में घबराने के बजाय उनके दर्द को कम करने के लिए जो कुछ कर सकता है वो कर रहा था। पेड्रो से बात करने के बाद मुझे ये एहसास होने लगा कि मेरे अपने मसाइल कितने गैर यकीनी थे और मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। आप बेहतर समझ सकते हैं कि मैंने शिकायत करना छोड़ दिया। मैंने बाकी दिन का तजदीद, तवानाई और बहुत बेहतर रवैया इख्तियार किया। वैसे कई हफ्तों बाद मैंने पेड्रो को एक बार फिर देखा और हाँ, उसकी हमेशा की तरह जीतने वाली मुस्कुराहट और उसका उम्दा रवैया था। अच्छी खबर यह है कि उसके कुंबे के मेंबरान सब जिंदा हैं। बुरी खबर यह है कि उन्होंने सैलाब में सब कुछ खो दिया और अब वो किसी पनाहगाह में रह रहे हैं। साफ पानी बहुत कम है, बीमारी बहुत ज़्यादा है। मैं ये भी नहीं जान सकता कि आप अपनी हर चीज़ को खो दें और ख़ास तौर पर उन मुश्किलात में और उसे शुरू से ही शुरू करना पड़े। क्या आप ये कर सकते हैं? विलियम पेन कहते हैं, खुशी का राज आपकी बरकतों को गिनना है जबकि दूसरे आपकी परेशानियों में इजाफा कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। पेड्रो के पास अपने कुंबे की बदकिस्मती के बारे में घूमने की हर वजह है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। उसे एहसास है कि शिकायत करना उसके वक्त और तवानाई का एक खौफनाक ज़िया होगा। आपका शुक्रिया पेड्रो, हम सबको ये याद दिलाने पर कि शिकायत करना ज़िंदगी में हमारे चैलेंजों का जवाब नहीं है। चीज़ों को तनाजुर में रखना, पुटिंग थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, एक और काबिल कदर सबक है जिसे हम पेड्रो से सीख सकते हैं, और यही चीज़ों का तनाजुर में रखने की अहमियत है। कई सालों के दौरान मैंने महसूस किया कि शिकायत करने वालों के पास तनाजुर की कमी है। उम्मीद पसंद लोग, बड़े रवैये वाले लोग ज़िंदगी में वाकई अहमियत की आमिल चीज़ों का एहसास रखते हैं। लुग़त में नुक्ता नज़र की वजाहत की गई है, चीज़ों को उनके हकीकी रिश्ते या निस्बत की अहमियत में देखने की सलाहियत। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनको आप जानते हैं। क्या आपके कोई दोस्त हैं जो पंक्चर टायर की वजह से अपना मुंह ख़राब कर जाते हैं? और उन लोगों के बारे में क्या कि जो शादी के मौके पर बैठने के इंतज़ाम पर तनाज़े की वजह से करीबी अफराद के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करते हैं। ये वाज़ेह है कि उन लोगों ने चीज़ों की निस्बतन अहमियत को खो दिया है। मेरे ख़्याल में हम सब एडी रेकनबेकर से सीख सकते हैं, जो बहरुल कायल में नाउमीदी तौर पर खोए हुए 21 दिन तक ज़िंदगी के बेड़े में चले गए। मुश्किल से बचने के बाद रेकनबेकर ने कहा, अगर आपके पास सारा ताज़ा पानी जो आप पीना चाहते हैं और जो आप खाना चाहते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ के बारे में कभी भी शिकायत नहीं करना चाहिए। मुझे आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें बांटने दें जिनका मैं उनका मशकूर हूँ। नंबर 1, मैं अच्छी सेहत में हूँ। नंबर 2, डोलोरस की सेहत अच्छी है। नंबर 3, हमारा अपना घर है। नंबर 4, हमारे पास खाने के लिए काफ़ी मिकदार पीने के लिए साफ़ पानी है। नंबर 5, हम रियासत मुत्तहिदा में रहते हैं और आज़ादी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। नंबर 6,
मुझे अपना काम पसंद है। नंबर 7, मुझे दिलचस्प लोगों से मिलने के लिए सफ़र करना पड़ता है। नंबर 8, मेरे बहुत से वफ़ादार दोस्त हैं। नंबर 9, मैं खुदा के साथ अपने ताल्लुकात से मजबूती लाता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी में बरकत की सिर्फ़ एक जुज़वी फहरिस्त है। और क्या तुम जानते हो, यहाँ तक कि उन सब हैरत अंगेज़ चीज़ों के साथ भी औकात ऐसे वक्त आते हैं जब मैं उनमें से कुछ को लेना शुरू कर देता हूँ, लेकिन मैंने उन नेमतों के साथ जल्दी से दोबारा जुड़ना सीखा है और उनसे मेरे रवैये को तक़वियत मिलती है और रास्ते में मुझे वापस लाया जाता है। चार्ल्स डिकन्स कहते हैं, अपनी मौजूदा नेमतों पर गौर करें जिनमें से हर एक के पास बहुतात हैं, आपकी माजी की बदकिस्मतियों पर नहीं जिनमें से तमाम मर्दों को कुछ हासिल है। तो वो क्या बात है कि आप हाल ही में शिकायत कर रहे हैं? क्या वाकई वो ज़िंदगी और मौत के मामलात हैं? अगली बार जब आप अपनी परेशानियों से दो चार हो जाएं, कलम और कागज़ उठा लें और उन तमाम वजूहात की फहरिस्त बनाना शुरू करें जिनका आप शुक्रगुजार होना पड़े। मुझे बताने दो, ये यकीनी तौर पर शिकायत को शिकस्त देता है। मस्बत ख़बरों का ज़रिया बने। बी अ सोर्स ऑफ पॉजिटिव न्यूज़। मैं तजवीज़ नहीं कर रहा हूँ कि आप सिर्फ पीछे बैठें और अपनी ज़िंदगी के तमाम मसाइल को नज़रअंदाज करें। ताहम शिकायत करने के बजाय अपनी तवज्जो और अपनी तवानाई को उन इक़दामात पर मरकूज़ करना कहीं बेहतर है जो आप अपने मसले को हल करने के लिए उठा सकते हैं, या कम से कम अपने मसले को हल करें। मिसाल के तौर पर ये कहते चले कि आप हाल ही में थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहे हैं। हर एक को ये बताने के बजाय कि आप कितना कमज़ोर महसूस करते हैं, बाकायदगी से वर्जिश करने की कोशिश करें या थोड़ा सोने से पहले। जायज़ा लेने के लिए शिकायत आपके ख़िलाफ़ 3 तरीक़ों से काम करती हैं। पहले, कोई भी आपकी बीमारी और आपकी परेशानियों के बारे में मनफी ख़बरें नहीं सुनना चाहता। दूसरा, शिकायत करना आपके अपने दर्द और तकलीफ़ को तक़वियत देता है, तो क्यों तकलीफ़दा मनफी यादों को दोबारा चलाते रहें। तीसरा, शिकायत करना बज़ाते खुद कुछ भी नहीं करता है और आपको अपने तामीरी इक़दामात से हटाता है जो आप अपनी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। केट हाल्वर्सन कहते हैं, अगर आप सब अपने आप में लिपटे हुए हैं तो आप दबे हुए हैं। ये कहा जाता है कि 90% लोग आपकी परेशानियों की परवाह नहीं करते हैं और बाकी 10% लोग खुश हैं कि आपके पास वो परेशानियां हैं। संजीदगी से अगरचा हम सब अपनी शिकायत को ख़त्म कर सकते हैं। अब से आइए अपने आप को और दूसरों को एक जायका दें और अपनी गुफ्तगू को तरक्की बख्शें। जो लोग बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं करते हैं और जो लोग मस्बत बात करते हैं उनके आसपास होने की खुशी होती है, उस ग्रुप में शामिल होने का फ़ैसला करें। लिहाजा लोगों को जब आपको आते देखते हैं सड़क से तजावुज़ नहीं करना पड़े। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ हो तो ज़रूर आपके दोस्तों को भी होगा, तो लिहाजा इस फ़ायदे का ज़रिया आप बने। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे आने वाली वीडियोस भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी, तो लिहाजा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।